इसे सागर मध्य प्रदेश से पुलकित ने पूछा है। पूछते हैं, अपने प्रियजनों का बुरा होते देख उन्हें रोकने के प्रयास में क्रोध आता है, क्या करें? क्रोध आता है, क्या करें? क्रोध जिसको तुम कह रहे हो, जरा इसको ठीक से समझ लो। क्रोध क्या है? वास्तव में तुम्हें हो रहा है ये क्रोध नहीं है, उसका नाम रोष है। क्रोध और रोष में जरा अंतर जान लो। जब तुम स्वार्थ के लिए कुछ करते हो और तब बाधा जब आती है, तो स्वार्थ के लिए जब तुम कुछ करते तो उसका नाम है कामना, और उसमें अगर बाधा आती है तो क्रोध आता है। स्वार्थ पूर्ति में जब बाधा आती है तो उसके कारण क्रोध होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कामात क्रोधो विजायते। कामना से क्रोध पैदा होता है। कामना पूर्ति में बाधा अगर कोई व्यक्ति देता है तो क्रोध आता है, उस पर एक उत्तेजना आती है, एक जलन महसूस होती है तुम्हारे भीतर। लेकिन एक दूसरे प्रकार का भी जो आता है, जिसको तुम क्रोध करे, वो रोष है। रोष क्या है? तुम किसी का मंगल करना चाहते हो, किसी का भला करना चाहते हो, और वो व्यक्ति खुद ही बाधा दे रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, हमको डूबना। तुम उसका कल्याण करना चाहते हो और वही व्यक्ति वो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न देता है। जैसे सदगुरु है कोई और शिष्य को कल्याण करना चाहता है, शिष्य का विकास करना चाहता है, लेकिन वो क्या है, वो देना चाहता है शिष्य को और शिष्य लेना नहीं चाहता है, तो गुरु को उस पर रोष आता है। कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख व्यक्ति है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, आ लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। तब वो चोट देता है, तब वो रोष करता है। तो ये इस स्थिति का नाम रोष से माँ है। अब माँ जो है वो बच्चे को खिलाना चाहती है और बच्चा मुंह फेर दे रहा है। अब माँ को गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको लगता है कि माँ गुस्सा कर रही है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। नहीं, ये माँ की ममता है, ये माँ का प्रेम है, ये उसके भीतर के रोष हो रहा है कि हमारा बच्चा नहीं खाएगा, तो स्वयं दूध पिलाना चाहती है। अक्सर बच्चे नखरा करने लगते हैं कि दूध नहीं पिएंगे, और माँ चाहती है कि दूध पिएगा तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन वो पिला नहीं चाहता है। फिर माँ को अब क्रोध नहीं आ रहा है, माँ को रोष आ रहा है, गुरु को रोष आ रहा है, पिता को रोष आ रहा है। तो जब अपने लोग होते हैं तो आउट ऑफ लव हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके विकास के लिए करना चाहते हैं, और वह विकसित होना नहीं चाहता है, वो जहाँ है वही रहना चाहता है। तो इसके कारण तुम्हारे भीतर जो एक उत्तेजना होती है, वह उत्तेजना धनात्मक है, वो जो पॉजिटिव है, और उसका नाम रोष है। तुम परोपकार करना चाहते हो, किसी को उपकार करना चाहते हो, और उपकृत होना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसका भला किसमें है। उपकृत नहीं होना चाहिए, किसी का मंगल करना चाहते हो, किसी को सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहते हो, और वो रुक जाता है, चलने को राजी नहीं होता। तो फिर इसका, इस स्थिति का नाम रोष है। तुम सत्धर्म की स्थापना करना चाहते हो, और जिनके लिए करना चाहते हो वही विरोध करते हैं। और ये देखते हो हर युग में संत आते हैं और कुछ लोगों का मंगल करना चाहते हैं, और लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर संत को रोष आता है, ये कर क्या रहे हैं सब। तो निश्चित रूप से तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे प्रियजन हैं उनका भला, तुम यशोधारा से उन्हें जोड़ना चाहते हो, उनको समाधि के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर ले जाना चाहते हो, और उल्टे वही उपदेश देते हैं तुम्हें, तुम कहाँ फंस गए, तुम पागल हो गए हो। तो तुमको तो रोष आएगा कि ये बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। तो इससे ये रोष है और ये शुभ है, इसमें अशुभता कुछ भी नहीं है।